हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है कौन बनेगा करोड़पति सीज़न 13 2021 के केबीसी ऑडिशन, केबीसी क्विज कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, क्वेश्चन एंड आंसर्स, जीके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का ये जो है वो वीडियो है, ठीक है। और जिसका भी ऑडिशन, केबीसी का जो ऑडिशन है वो 30 मई 2021 को है, वो ध्यान से ये जो वीडियो है वो देखें। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे जो चैनल पे 2020 से लेके अब तक के जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, वो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ द सिंगर ऑफ हुई मलंग फ्रॉम द मूवी मलंग, ठीक है। फिल्म मंगल से हुई मलंग सॉन्ग के जो गायक है वो कौन है? असीस कौर, शिल्पा राव या सुनिधि चौहान? तो इसका जो सही आंसर है वो है असीस कौर, ठीक है। इन्हें 2020 के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है, ठीक है, फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर, फीमेल प्लेबैक सिंगर। ये देखिए, ये है असीस कौर, ध्यान से देखिए। और ये है मलंग जो मूवी है वो है, इसके जो डायरेक्टर है वो है मोहित सूरी, और इसके जो स्टार कास्ट है वो है आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी, अनिल कपूर एंड कुणाल खेमू। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इसके जो डायरेक्टर है वो मोहित सूरी है, ठीक है। और जितने भी मूवीज़ 2020 में रिलीज़ हुई है और जो 2021 में अब तक की जो भी मूवीज़ रिलीज़ हुई है उसका जो स्टडी है वो आप कीजिए। जितने भी फेमस जो सॉन्ग्स हुए हैं उसकी भी स्टडी कीजिए कि कौन जो है किसने प्लेबैक सिंगिंग किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हु प्लेड अ लीड रोल ऑफ साइना नेहवाल इन द मूवी साइना, ठीक है। साइना फिल्म में साइना नेहवाल की मुख्य भूमिका किसने निभाई? परिणीति चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या श्रद्धा कपूर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए परिणीति चोपड़ा, ठीक है। ये देखिए, ये जो मूवी है ये साइना, और ये जो मुख्य भूमिका में है वो है परिणीति चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 3, येलो फीवर इज स्प्रेड बाय व्हाट? पीला ज्वर किससे फैलता है? मॉस्किटो, एयर या वाटर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, मॉस्किटो से फैलता है येलो फीवर। येलो फीवर वायरस मुख्य रूप से संक्रमित एडीज जो प्रजाति के मॉस्किटोज रहते हैं उससे, मच्छरों के काटने से जो है ये लोगों में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 4, मशरूम्स आर व्हाट? मशरूम क्या है? प्लांट है, फंगी है या बैक्टीरिया है? तो जो मशरूम्स है, आपने देखा होगा मशरूम, ये देखिए, तो ये जो मशरूम है ये फंगी है, ठीक है। ये देखिए, बी इज़ द करेक्ट आंसर। मशरूम वास्तव में पौधा नहीं है, वह कवक के प्रकार है जिनका एक पौधे जैसा रूप होता है, एक तने और टोपी के साथ, ठीक है। मशरूम पौधे नहीं है क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर बाबा, विक्रम साराभाई या सतीश धवन? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, विक्रम साराभाई, ठीक है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत विक्रम साराभाई के अध्यक्ष के रूप में की गई थी, जो 1969 में इसरो बन गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। आइडेंटिफाई द लोगो, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो लोगो है वो किसका है। तो ये जो लोगो है, ए डीआरडीओ, बी इसरो या सी बीएसएफ? तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स, ये जो लोगो है वो है डीआरडीओ, ठीक है। डीआरडीओ का लोगो है। जितने भी लोगोज हैं जिस और फ्लैग्स है बीएसएफ के या जो भी डीआरडीओ, इसरो, तो ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो फ्लैग्स हैं, जो लोगोज हैं, वो आप उसकी भी स्टडी कीजिए। ये डीआरडीओ का है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, ठीक है। और इसरो का जो लोगो है वो ये वाला है, इसरो का लोगो, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का ये लोगो है। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग दीज इज़ अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? इसमें से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी?
तो इसका जो सही आंसर है वो है विटामिन सी। विटामिन सी एक पानी में घुलनशील विटामिन है। यह सामान्य वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। पानी में घुलनशील विटामिन पानी में घुल जाते हैं। विटामिन की बची हुई मात्रा यूरिन के माध्यम से शरीर को छोड़ देती है। बी कॉम्प्लेक्स जो बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी दोनों भी पानी में घुलनशील विटामिन हैं जो शरीर में जमा नहीं होते हैं और हर दिन इनका सेवन जो है वो करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, Which party was formed by Subhash Chandra Bose after leaving Congress Party in 1939? 1939 में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस पार्टी का गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी या बंगाल कांग्रेस? तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। ये देखिए, ये जो है ये उसका फ्लैग है फॉरवर्ड ब्लॉक का, और इसकी जो स्थापना है वो है 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 9, रमेश पोखरियाल HRD मिनिस्टर वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? रमेश पोखरियाल जो मानव संसाधन मंत्री है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और जो महाराष्ट्र के अभी गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, वो भी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के रह चुके हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, रमेश पोखरियाल और भगत सिंह कोश्यारी दोनों भी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो उत्तराखंड के थे वो थे नित्यानंद स्वामी। क्वेश्चन नंबर 10, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट यूज्ड टू राइट द उर्दू गज़ल्स विद द पेन नेम असद? निम्नलिखित कवियों में से कौन असद नाम से उर्दू गज़ल लिखता था? मीर, ताकी मीर, दुष्यंत या मिर्ज़ा गालिब? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, मिर्ज़ा गालिब। ठीक है, उनका मूल नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग खान था, असदुल्ला बेग खान था, सॉरी, उनका मूल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान था। हम उसे ज़्यादातर लोग जानते हैं कि गालिब उनका जो था वो पेन नेम था, लेकिन गालिब से पहले उन्होंने असद नाम से लिखा था जिसका अर्थ होता है शेर। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय द्वारा उन्हें दबीर उल मुल्क की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहादुर शाह जफ़र द्वितीय द्वारा उन्हें दबीर उल मुल्क की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश तत्वबोधि सभा? निम्नलिखित में से किसने तत्वबोधि सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर या केशव चंद्र सेन? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, देवेंद्रनाथ टैगोर। Question number 12, which among the following sites in Haryana is the place as per legends where Lord Krishna delivered the sermon of Bhagavad Gita? ठीक है, अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया था? तो ए, ज्योतिसर, पेहुआ या शाहबाद? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, ज्योतिसर। ज्योतिसर हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं पर कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था और इसे उपयुक्त रूप से गीतोपदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच डायनेस्टी अशोक द ग्रेट वॉज एम्परर ऑफ? अशोक महान, जो अशोका द ग्रेट है वो किस वंश का सम्राट था? मौर्य, काकतीय डायनेस्टी या नंदा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, मौर्य डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? ठीक है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है अभी? तमिलिसाई सौंदरराजन, जगदीश मुखी या जगदीप धानकर? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, जगदीप धानकर। ठीक है, जितने भी इंडिया के गवर्नर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो आप ध्यान से जो है वो उसकी पढ़ाई कीजिए। जितनी भी मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्टर्स जो भी है, वो सारा की सारा आपको करना है क्योंकि ये सारा कुछ ऑडिशन में पूछता ही पूछता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ तेलंगाना जो थे
वो थे ESL नरसिम्हन। ठीक है, ये ऐसे भी पूछ सकता है कि तेलंगाना के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो वो थे ESL नरसिम्हन। ठीक है, और अभी कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन। और वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है वो अभी है जगदीप धनखड़। आप ध्यान में रखिएगा, जितने भी गवर्नर्स हैं वो आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 15, विच सदर्न स्टेट हैज़ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन? किस दक्षिणी राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है, केरला, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो है कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक का इन ऑप्शंस में से सबसे छोटा तट रेखा है। ठीक है, तो इसके पहले भी वीडियोस में मैंने डाला है कोस्ट लाइंस और उसका मेजरमेंट्स भी डाला है कि कितना है करके कोस्ट लाइंस, तो वो आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ अ बाउंड्री विथ म्यांमार एज वेल एज बांग्लादेश? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी लगती है? मणिपुर, मिज़ोरम या त्रिपुरा? तो इसका जो सही आंसर है वो है मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम जो है उसे म्यांमार और बांग्लादेश दोनों भी बॉर्डर करता है। तो आप जो इंडियन मैप है वो भी ध्यान से देखिए, आसपास कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती है, और स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है वो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द स्पीशीज ऑफ लिजर्ड। ये जो लिजर्ड है वो आपको पहचानना है वो किस टाइप की लिजर्ड है। यह है गिको, गिला मॉन्स्टर या कमोडो ड्रैगन? तो इसका जो सही आंसर है वो है गेको। ये अभी हाल ही में बहुत सुनने में आया था, क्योंकि जो एक साइक्लोन आया था मुंबई में वो इसी के नाम पे था। म्यांमार में जो है गिको जो लिजर्ड है उसको तोकता बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है वो एक लिजर्ड पे जो है साइक्लोन का नाम पड़ा हुआ है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द प्लांट। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो प्लांट है वो कौन सा है। ये देखिए, तो ये जो प्लांट है हल्दी है, अदरक है या अरबी है? ठीक है, ये देखिए, तो ये जो प्लांट है जो आंसर है वो है ए, हल्दी। ठीक है, हल्दी का जो प्लांट है वो है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, कुणाल बहल एंड रोहित बंसल फाउंडेड विच कंपनी? ठीक है, कुणाल बहल एंड रोहित बंसल फाउंडेड विच कंपनी? स्नैपडील, फ्लिपकार्ट या जोमेटो? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, स्नैपडील। ठीक है, स्नैपडील। और जितने भी फाउंडर्स हैं, स्पेशली जो इंडियन फाउंडर्स हैं ऐसी कंपनियों के, वो आप ध्यान से उसका जो है वो उसकी पढ़ाई कीजिए। फ्लिपकार्ट का जो है जो फाउंडर है वो है सचिन बंसल एंड बिनी बंसल। ठीक है, और जोमेटो के जो फाउंडर है वो है पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल। ये आप याद में रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान से पढ़िए। स्नैपडील के जो है वो कुणाल बहल और रोहित बंसल है, फ्लिपकार्ट के है सचिन बंसल एंड बिनी बंसल, और जोमेटो के जो फाउंडर है वो है पंकज चड्ढा एंड दीपेंद्र गोयल। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फ्रेंड ऑफ द्रोणाचार्य हुम अर्जुन डिफीटेड? द्रोणाचार्य के उस मित्र का क्या नाम था जिसे अर्जुन ने हराया था? कृपाचार्य, द्रुपद या शल्य? तो इसका जो सही आंसर है वो है द्रुपद। ठीक है, द्रुपद जो है वो पंचाल के राजा और परीक्षित के पुत्र थे। ये शिखंडी, दुष्टदाम व द्रौपदी के पिता भी थे। भीष्म, द्रोणाचार्य और द्रुपद तीनों परशुराम के शिष्य थे। द्रुपद ने यज्ञ करके पुत्री याज्ञसेनी अर्थात द्रौपदी को पाया, और इसी यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य का वध किया था। यह यज्ञ के कारण ही द्रुपद का एक नाम राजा यज्ञसेन भी पड़ा था। तो ठीक है, द्रुपद का जो दूसरा नाम यज्ञसेन भी है। क्वेश्चन नंबर 21, हु किल्ड शिशुपाल इन महाभारत वॉर? महाभारत युद्ध में शिशुपाल का वध किसने किया था? कृष्ण, भीम या अर्जुन? तो इसका जो सही आंसर है वो है कृष्ण ने शिशुपाल का जो है वो वध किया था। क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज विश्वकर्मास अंश अवतार इन श्री राम्स आर्मी? श्री राम की सेना में विश्वकर्मा के अंशावतार कौन थे? सुग्रीव, अंगद या नल और नील? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, नल और नील।
क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ओशन विच वाज चर्न्ड बाय द गॉड्स एंड असुरास? उस सागर का क्या नाम था जिसका देवताओं और असुरों ने मंथन किया था? शिरोध सागर, विष्णु सागर या कश्यप सागर? तो इसका जो सही आंसर है वो है शिरोध सागर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ राजा जनक? राजा जनक का वास्तविक नाम क्या था? क्षीरध्वज, कपिध्वज या मकरध्वज? तो इसका जो सही आंसर है यह है क्षीरध्वज। ये मैंने पहले भी शायद जो अपने वीडियो में डाला है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगा, इस वजह से मैंने इसे रिपीट किया है ताकि आप लोग का जो है वो रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 25, उस गुप्तचर का नाम क्या था जिसके कहने पर श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया था? ठीक है, दुर्मुख, चंडक या मणिभान? तो इसका जो सही आंसर है वो है दुर्मुख। ठीक है, दुर्मुख नाम के गुप्तचर की सूचना के आधार पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भगवती सीता को वनवास दिया था। तो इसी के कहने पे सीता जी को वनवास हुआ था, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही जीके रिलेटेड वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, थैंक यू।